तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। करेंगे महिला घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के लिए उसमें क्या क्या धाराएं होती हैं मैं बता चुका हूं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा आपको। हम आज उसके अध्याय करने जा रहे हैं, उस पर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो हमारा देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धारा है। तो ये आपको क्लियर नहीं दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 धाराएं हैं और 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। याद कर लीजिएगा 2005 में घरेलू हिंसा पे बना था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में स्त्री के संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है। इसका विस्तार केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत में है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम राज्य के सिवाय समस्त भारत में है। तो हम आपको बता दें इसका विस्तार सब भारत में है, इसका विस्तार बस जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सब राज्यों में है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है। तो हमें किस धारा के अंदर अधिनियम के अपील करने की मिलती है। तो धारा 29 के अधीन हम अपील कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था। या देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2005, 30 जनवरी 2006, या 13 सितंबर 2005, या 26 अक्टूबर 2006। या देख सकते हैं 2006 में तो पारित नहीं हुआ था और इसी समय पारित हुआ तो 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। व्यथित व्यक्ति जिस पे हुआ है संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निर्मित कोई भी अन्य व्यक्ति या उपयुक्त सभी। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी घरेलू हिंसा का आरोपी की मदद कर सकता है, आवेदन कर सकता है। घरेलू हिंसा की स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। परिभाषा 1 या 2 में दिया जाता है। तो परिभाषा हमको हमेशा 1 या 2 या 3 में दिया जाता है। सही उत्तर है हमारा धारा 3 के अंदर इनमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी को व्यथित व्यक्ति की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है। संरक्षण अधिकारी और यह सेवा प्रदत्त मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया कोई तो हो नहीं सकता संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदत्त, ये हम आपको प्रदान कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय कर सकती है। पहला है हमारा उपाय कि सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार, ये तो होता ही है। न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय और उपयुक्त सभी। सही उत्तर हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी। हमको सभी सही लग रहा है, इसका सही उत्तर सही होगा, डी होगा। इस अधिनियम के कौन से प्रावधान में अधीन सेवा पद्धति के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकृत कराया जा सकता है। हमें इस कौन से प्रावधान के अधीन सेवा पद्धति के रूप में राज्य सरकार को पंजीकृत कराया जा सकता है। तो धारा इसका है हमारा 10। बताइए इसका सही उत्तर है धारा सी के अधीन हमें राज्य के सरकार के पंजीकृत कराया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है। तो हमारा सही उत्तर है धारा 8 के अधीन नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में घरेलू हिंसा में स्त्री के संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी भाग में आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए धारा 12 के अंतर्गत इसके प्रस्तुत करना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम और एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है। न्यायालय के समक्ष बयान, शपथ पत्र, समस्त दस्तावेजी सबूत, ये सभी। शपथ पत्र से तो भैया होगा नहीं और न्यायालय के समक्ष बयान से नहीं, ये समस्त दस्तावेजी सबूत के आधार पर ही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। व्यथित व्यक्ति के बालक बालिका के अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से प्रावधान के तहत दिया जा सकता है। तो भैया इसका सही उत्तर है धारा 21 के तहत दिया जा सकता है आदेश। इस नियम की धारा 31A के अधीन दंडनीय अपराध है संज्ञेय अजमानती अधिकार, असंज्ञेय जमानती अधिकार, असंज्ञेय अजमानती, असंज्ञेय और जमानती। तो भैया सही उत्तर होगा संज्ञेय और अजमानती कोई दंडनीय अपराध है। प्रत्याशी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर उस पर कितनी आरोपित की जा सकती है। 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 मास तक का कारावास, 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों वर्ष तक 2 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष तक कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा कौन से नियम बनाने के सशक्त हैं? राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो सही उत्तर क्या होगा कि जो नियम बनाते हैं भैया वो केंद्र सरकार ही बनाती है, राज्य सरकार तो बनाती नहीं। यदि संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया जाता है तो उस पर कितना दंडादेश आरोपित किया जाएगा? 1 वर्ष तक कारावास से 20,000 रुपये तक जुर्माना, 6 मास तक कारावास से 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों? 2 वर्ष तक का कारावास से 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों? 1 वर्ष तक का कारावास से 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो भैया 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। हमारा अगला है, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपील सेशन न्यायालय के जिस तारीख को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश कथित व्यक्ति की प्रत्याशी स्थिति जो कि बाद में हो फिर शामिल किए जाने के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए? तो सही उत्तर है 15 दिन हो नहीं सकते, 60 दिन बहुत ज़्यादा, 90 दिन तो बहुत है, तो 30 दिन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम को कौन सी धारा के अंतर्गत किसी महिला के साझे निवास करने का अधिकार दिया गया, चाहे वो उसका कोई अधिकार, हक या लाभकारी हित है या नहीं? धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। तो भैया इसका सही उत्तर है धारा सी के तहत महिला कोई अधिकार प्राप्त है वो निवास कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की किस धारा में अंतर्गत सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण अधिकारी के बाद अभियोजन और विधिक कार्रवाई के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है हमारा धारा 35 के अंतर्गत यह किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें घरेलू हिंसा के कुछ अध्ययन हमने किया है प्रश्नों का। अगर आप और भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके लिख दीजिएगा, हम इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और पीसीएस जे की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।